जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रिस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स विच डेवलप ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या है? पेरेंट रॉक है, क्लाइमेट जिसमें टेम्परेचर रेनफॉल आएगा, रिलीफ जिसमें स्लोप और एल्टीट्यूड आएगा, फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और टाइम। ये 5 मेन फैक्टर्स हैं। फिर मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में सॉइल्स के टाइप दे रखे हैं और उनका डिस्क्रिप्शन है। तो सबसे पहले है एलुवियल सॉइल्स। ये हमारे 40% एरिया को कवर करती है इंडिया में। एंड दे आर रिच इन पोटास एंड पुअर इन फॉस्फोरस। एलुवियल सॉइल्स मिलती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, रिवर वैलीज में जैसे गंगा रिवर वैली, डेल्टाज ऑन ईस्ट कोस्ट जैसे गोदावरी डेल्टा है, कृष्णा डेल्टा है। इनके फीचर हैं, दे आर सैंडी लोम टू क्लेई डिपोजिशनल। खादर जो न्यू एल्यूवियम होता है जो रिवर के एकदम पास वाले एरिया में होता है, जो और वो हर साल रिन्यू होता है। जब भी बाढ़ आएगी तो वहाँ पे वो सॉइल रिन्यू हो जाती है। दूसरा है भांगर, जो है ओल्ड एल्यूवियम, जो खादर के बाद वाले एरिया में होगा। सेकंड है ब्लैक सॉइल्स, इनको रेगर सॉइल्स भी कहते हैं। दे आर रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड दे आर पुअर इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। ये मिलती हैं डेक्कन प्लेट्यू जैसे पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। दे आर डीप क्लेई, impermeable, they have high moisture retention and therefore require less irrigation। इनकी सेल्फ फ्लोइंग नेचर होती है। इसका मतलब है कि इनमें डीप क्रैक्स बन जाते हैं। तो क्रैक्स की बनने से क्या होता है कि जो ऊपर वाला पोर्शन होता है सॉइल का, वो क्रैक्स के अंदर गिरता रहता है। तो सॉइल ऐसे सर्कल सा बन जाता है कि ऊपर वाला सॉइल का पोर्शन नीचे आएगा। तो इसको बोलते हैं सेल्फ फ्लोइंग। दे आर डेवलप्ड फ्रॉम फिशर इरप्शन बेसाल्टिक लावा। तो ये ऑलरेडी पूछा हुआ है कि ब्लैक सॉइल और रेगल सॉइल्स का कैसे बनते हैं। तीसरा है रेड एंड येलो सॉइल्स। दे आर पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। और इनका येलो कलर होता है बिकॉज ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड की वजह से। आयरन हाइड्रोक्साइड की वजह से इनका येलो कलर होता है। ये मिलती हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में। दे आर फॉर्म फ्रॉम क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स लाइक ग्रेनाइट्स, ग्नीस, क्वार्ट्जाइट। और ये लो रेनफॉल एरियाज में बनती हैं। जब ये फाइन ग्रेन होंगी तो ये फर्टाइल होती हैं, लेकिन अगर ये कोर्स ग्रेन होती हैं तो ये पुअर इन फर्टिलिटी होती हैं। और अगर इनको हम फर्टिलाइज़र और इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे अच्छी क्रॉप हो सकती है। नेक्स्ट है लेटराइट सॉइल्स। दे आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम। ये इनमें कम होता है। जबकि दे हैव एक्सेस ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड पोटास। लेटराइट सॉइल्स मिलती हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, एमपी, हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम में। एंड दे आर यूज्ड फॉर ब्रिक मेकिंग में ये यूज़ होती हैं। दे आर फाउंड इन एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। तो अभी हमने इससे पहले रेड एंड येलो सॉइल्स पढ़ी थी। तो ये भी हाई टेम्परेचर एरिया में मिलती हैं लेकिन लो रेनफॉल होती है यहाँ पे। जबकि लेटराइट सॉइल हाई रेनफॉल एरियाज में मिलती हैं। लेटराइट सॉइल्स में इंटेंस लीचिंग होती है, जिसमें क्या होता है कि ऊपर वाली लेयर से लाइम और सिलिकॉन नीचे वाली लेयर्स में लीच कर जाते हैं। तो अपर लेयर्स में आयरन और एल्यूमिनियम की एक्सेस हो जाती है। दे आर नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, रिक्वायर्स मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो अगर इसमें हम फर्टिलाइज़र मैन्योर प्रोवाइड करेंगे तो खेती हो सकती है। जैसे तमिलनाडु, आंध्रा में यहाँ पे कैश्यू नट होता है। नेक्स्ट है एरिड सॉइल्स। दे आर सैंडी एंड सेलाइन। इसमें सोडियम और पोटेशियम बहुत हाई रहता है, नाइट्रोजन लो है। एरिड सॉइल्स मिलती हैं वेस्टर्न राजस्थान में एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। लो रेनफॉल एरिया में मेनली मिलती हैं। और इनमें जो सॉइल के लोअर होराइजन है वहाँ पे कंकड़ की लेयर बन जाएगी, जिससे क्या होता है कि जब बारिश होगी तो पानी भर जाता है, उसमें वाटर लॉगिंग हो जाती है, क्योंकि जो कंकड़ वाली लेयर है वो पानी को नीचे सीप करने नहीं देती है। दे आर फर्टाइल वेन एवर मॉइस्चर इज अवेलेबल। तो अगर हम इरीगेशन इनको प्रोवाइड करेंगे तो अच्छी फसल होगी।
सेलाइन सॉइल्स, इनको ऊसर, रेह, कलर, चौपन ये भी बोलते हैं। दे हैव एक्सेस ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड पुअर इन नाइट्रोजन, कैल्शियम। सेलाइन सॉइल्स मिलती हैं वेस्टर्न गुजरात में, डेल्टाज ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, सुंदरबन में, पंजाब हरियाणा में भी ये मिलती हैं। तो पंजाब हरियाणा में ये एक्सेसिव इरीगेशन की वजह से बनते हैं। जैसे जो ग्रीन रेवोल्यूशन एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इरीगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप हो गई हैं, तो उससे क्या होता है कि जो सॉल्ट्स जमा होते रहते हैं ओवर द टाइम, इससे वो सलाइन हो जाती हैं। तो यहाँ पे कैपिलरी एक्शन होता है जिससे सॉल्ट ऊपर आ जाते हैं। दे रिक्वायर एडिशन ऑफ जिप्सम। तो अगर सेलाइन सॉइल्स को हमें उनकी फर्टिलिटी वापस लेके आनी है तो हमें जिप्सम ऐड करना पड़ेगा, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा सॉल्ट्स को। नेक्स्ट है पीटी सॉइल्स। दे हैव हाई ऑर्गेनिक मैटर एंड डेफिशिएंट इन पोटास एंड फॉस्फेट। तो ये मिलती हैं वाटर लॉक्ड एरियाज में, जैसे नॉर्दर्न बिहार और यूपी में तराई रीजन है वहाँ पे ये मिलती हैं। साउदर्न उत्तराखंड में मिलेंगी। कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, जहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रही है और हाई रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी रहती है इन एरियाज़ में, यहाँ ये डेवलप होती हैं। दे हैव गुड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, खूब जंगल की तरह यहाँ पे वेजिटेशन रहती है। और दे आर नोन एज करी सॉइल्स इन केरला, तो इनको केरल में करी सॉइल्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट सॉइल्स। तो ये फॉरेस्टेड एरियाज में जैसे हिमालय, वेस्टर्न घाट्स यहाँ मिलती हैं। दे आर लोमी एंड सिल्टी ऑन वैली साइड्स एंड दे आर फर्टाइल इन लोअर वैलीज। अपर वैलीज में ये फर्टाइल नहीं होती। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल। तो सॉइल इरोजन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, वाटर लॉगिंग हो रही है, सैलिनिटी, अल्कलिनिटी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इंक्रोचमेंट, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स। तो एक बार यूपीएससी ने ये पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉइल कॉजिंग सॉइल डिग्रेडेशन, या फिर जिनसे सॉइल को नुकसान पहुंचता है। तो उसमें उन्होंने कुछ ऑप्शंस यहाँ से दे दिए थे और उसमें से एक नीचे वाले में से दे दिया था। तो हमको ये ध्यान रखना है कि कौन सा सॉइल को डिग्रेड कर रहा है और कौन सा सॉइल कंजर्वेशन मेजर है। तो सॉइल कंजर्वेशन मेजर में देखेंगे अफॉरेस्टेशन, चेकिंग ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, चेंजिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे अगर हम स्ट्रिप क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, यूज ऑफ अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज़, कॉन्टूर प्लोइंग, टेरेसिंग एंड कॉन्टूर बंडिंग, ये सारी प्रैक्टिसेस यूज़ करेंगे तो हमारी सॉइल कंजर्व रहेगी, मतलब उसमें डिग्रेडेशन कम होगा। तो दोस्तों सॉइल का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।